हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विधिक सेवा में। दोस्तों, हम आपके लिए उत्तराखंड एपीओ प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में भारतीय दंड संहिता के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हल तथा व्याख्या के साथ आपके समक्ष ला रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों डी सही है। यदि कार्य व्यक्ति या संपत्ति को दूसरी हानि से रोकने या बचाने के उद्देश्य से किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विशिष्ट स्थान पर आग लग गई है। आ ने उस आग को देखा और आग को फैलने से रोकने के लिए और मानव जीवन तथा संपत्ति की रक्षा के लिए दूसरों के घर गिरा दिए। इस मामले में इसका ऑप्शन सी सही है। आ किसी अपराध के लिए दायी नहीं है क्योंकि उसने यह कार्य अन्य व्यक्तियों और उनकी संपत्तियों की रक्षा संपत्तियों को खतरनाक हानि से बचाने के लिए यह किया। इसकी व्याख्या देखते हैं। उक्त परिस्थिति में आ को भारतीय दंड संहिता की धारा 81 का बचाव मिलेगा क्योंकि उसने यह कार्य अन्य व्यक्तियों और उनकी संपत्तियों को खतरनाक हानि से बचाने के लिए किया अतः आ किसी अपराध के लिए दायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के अंतर्गत आवश्यकता को प्रतिरक्षा के रूप में अभिवचन नहीं किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन दोस्तों सी सही है। आत्म परिरक्षण एक आत्यांतिक आवश्यकता है। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। आत्म परिरक्षण एक आत्यांतिक आवश्यकता है का अभिवचन धारा 81 के अपवाद का लाभ उठाने के लिए नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपवाद आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन बी सही है। आर बनाम डडले एंड स्टीफन का वाद। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 81 आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा से संबंधित आर बनाम डडले एंड स्टीफन का मामला आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा के इसी साधारण अपवाद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनेक व्यक्तियों की जीवन की रक्षा के लिए किसी एक व्यक्ति की हत्या करने की अनुमति आवश्यकता के आधार पर नहीं दी जा सकती है। यह सिद्धांत जिसका भारत में अनुसरण किया जाता है सबसे पहले क्वींस बेंच डिवीजन ने निम्नलिखित मामले में प्रतिपादित किया था। तो इसका ऑप्शन बी सही है। आर बनाम डडले तथा स्टीफन का वाद। इसकी व्याख्या देखते हैं। उपरोक्त सिद्धांत सबसे पहले क्वींस बेंच डिवीजन ने आर बनाम डडले एवं स्टीफन के बाद में प्रतिपादित किया था जो 1884 में निर्णित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित मामलों में से का को खा की मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी सही है दोस्तों। का और खा एक समुद्री जहाज पर हैं और बहुत दिनों से दोनों भूखे हैं और जीवित रहने का केवल एक उपाय बचा है कि उनमें से एक दूसरे को मारकर उसके मांस का भक्षण करें। इसकी व्याख्या देखते हैं। उक्त परिस्थितियों में का को खा की मृत्यु कारित करने का अधिकार नहीं है जैसा कि आर बनाम डडले एवं स्टीफन के बाद में निर्धारित किया गया था। आवश्यकता के आधार पर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने न्यायोचित नहीं है भले ही भूख से मृत्यु हो जाए। इस तरह विकल्प डी में मृत्यु करने का अधिकार उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्तव्य है परंतु इसको दूसरों के लिए बलिदान कर देना भी परम कर्तव्य है। यह टिप्पणी क्वीन बनाम डडले एंड स्टीफन के बाद में किसके द्वारा की गई थी? तो इसका ऑप्शन सी सही है। लॉर्ड कॉलरिज द्वारा। व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 81 आवश्यकता के आधार पर आपराधिक दायित्व से प्रतिरक्षा से संबंधित है। क्वीन बनाम डडले एंड स्टीफन के बाद में लॉर्ड कॉलरिज ने अभिमत व्यक्त किया कि अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्तव्य है परंतु इसको दूसरों के लिए बलिदान कर देना परम कर्तव्य है। क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें तो दोस्तों मिला हुआ है फिर भी हम एरो के माध्यम से बताते हैं। बचाव के रूप में पागलपन आर बनाम मैग्नाटन का बाद है। सामान्य आशय बरिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर के बाद में है। आवश्यकता आर बनाम डडले का बाद है और प्रतिरक्षा विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश का बाद है। इसकी व्याख्या देखते हैं। बचाव के पागलपन की प्रतिरक्षा धारा 84 से संबंधित
बाद आर बनाम मैकनाटन है। सामान्य न्याय से धारा 34 से संबंधित बाद वरिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर है। आवश्यकता धारा 81 के आधार पर प्रतिरक्षा का बाद आर बनाम डडले एवं स्टीफन है तथा निजी प्रतिरक्षा से संबंधित बाद विश्वनाथ बनाम उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रतिरोध आवेग, इसका ऑप्शन ए सही है, पागलपन के अंतर्गत नहीं आता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अप्रतिरोध आवेग के अंतर्गत कर्ता यह जानता है कि वह क्या कर रहा है, वह यह भी जानता है कि उसका कार्य दोषपूर्ण है, किंतु वह इस प्रकार रोगग्रस्त है कि अपराध कार्य करने से अपने को विरत नहीं रख सकता है। अप्रतिरोध आवेग को भारत में उन्मुक्ति का पर्याप्त आधार नहीं माना गया था, इसे पागलपन नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर एरो के माध्यम से चुनेंगे। आर बनाम डडले स्टीफन का बाद जो है वो आवश्यकता का बचाव से संबंधित है। मैकनाटन का बाद जो है वो चित्त विकृति से संबंधित है। महमूद शाह बनाम एम्परर का बाद सामान्य न्याय से संबंधित है। और डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड का बाद मतदाता के सिद्धांत से संबंधित है। तो इसके ऑप्शन यही सही है दोस्तों। इसकी व्याख्या देखते हैं। आर बनाम डडले एंड स्टीफन का बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 81 के अंतर्गत आवश्यकता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है। मैकनाटन का बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 84 के अंतर्गत चित्त विकृतता या पागलपन से संबंधित है। महमूद शाह बनाम एम्परर का बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में वर्णित सामान्य आशय से संबंधित है तथा डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन बनाम बियर्ड का बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 85 के अंतर्गत वर्णित मतदाता से संबंधित है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।